हाय डियर विशिष्ट शिक्षकों एवं नियोजित शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। और मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आप सभी विश्वास करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी आप तक मैं खबर पहुंचाऊंगा वो ना कोई फेक खबर होगा और ना ही कोई झुठलाने वाला और ना ही आपके जज्बातों से खेलने वाला। इसीलिए आप इस चैनल पे जुड़े हैं, नहीं तो आप कहाँ हम कहाँ। तो शिक्षा विभाग से जुड़ी आप विशिष्ट शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों से जुड़ी किसी भी खबर के लिए इस चैनल को जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं विशिष्ट और नियोजित शिक्षकों पर क्या कुछ अप टू डेट है, कैसे आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है यूट्यूब पे, कैसे कोई भी चीज़ वायरल हो जाता है और किसी भी चीज़ पे आप लोग आंख मुंह बंद करके विश्वास कर लेते हैं। उन सभी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षकों को बहुत भोला भाला समझा जाता है और उनके जज्बातों से खेला जाता है। जैसे मन चाहे जिसको मन चाहे बजा देता है, चाहे वो शिक्षा विभाग के द्वारा हो, चाहे डीईओ साहब के द्वारा हो या बीआरसी के हमारे जो भी आले अधिकारी हैं उनके द्वारा हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो शिक्षक है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कोई वायरल कर देता है कोई भी फेक न्यूज़, उसको लेके शिक्षक परेशान हो जाता है, उसके मन में कुछ और चलता है, कोई कुछ कह देता है, वो हवाई उड़ते हुए चला जाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक कुछ दिन पहले नियोजित शिक्षकों को लेकर के एक चीज़ वायरल हुआ था और उसको मैंने गहनता से अध्ययन किया, देखा, समझा और उसके बाद मैंने एनालिसिस करके और तब अध्ययन किया, बाकी सर्च करके जो ऑथेंटिक था उसको पता किया कि क्या जो नियोजन इकाई पे बहाल शिक्षक हैं अगर वो 5 सक्षमता पास नहीं होंगे तो वाकई में उनका जॉब चला जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे शिक्षक आज भी परेशान हैं और पहले भी परेशान थे। तो मैं सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये फैसला ज़रूर आया कि आप सक्षमता दीजिए। अगर आप स्वेच्छा से सक्षमता देते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, तो जो विद्यालय अध्यापक जो राज्यकर्मी का दर्जा है, राज्यकर्मी ना कह करके आप एक विशेष राज्यकर्मी कह सकते हैं। जो विद्यालय अध्यापक वो एक विशेष तरीके के, मैं राज्यकर्मी क्यों कह रहा हूँ इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, मतलब एक विशेष प्रकार के राज्यकर्मी आप बनने के लिए स्वेच्छा से सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं, अन्यथा आप नियोजन इकाई पे रह सकते हैं। आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, नियोजन इकाई पे जो आपका वेतन मिलता है वो वेतन मिलेगा। ये चीज़ें हो गई, यानी विद्यालय अध्यापक वाला लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। नियोजन इकाई पे आप रहते हैं तो विशेष राज्यकर्मी वाला लाभ जो है, चाहे वो डीआई हो, एचआरए हो, इंक्रीमेंट जो लगता है, एनपीएस हो, वो सारे लाभ छोड़ करके आपको वेतन जितना मिलता है वो मिलते रहेगा और आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ये सीधी सी बात है। तो एक तो हो गई ये बात कि एक फेक न्यूज़ बिना किसी लोगों का ये वायरल हुआ था। कोर्ट ने कहा सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ था उस समय का और आज भी ऐसे न्यूज़ चलाया जा रहा है कि 5 सक्षमता। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सक्षमता की खुद तैयारी कराता हूँ। इस चैनल पे भी मैं कराया था, बीच में चैनल डिस्टर्ब हुआ मेरे कुछ गलती के कारण। उसके बाद मैंने चैनल बनाया स्टडी विथ राहुल 247, स्टडी विथ राहुल 247, जिस पे मैं अभी भी तैयारी कराता हूँ और बिल्कुल लड़ने वाले सारे प्रश्न बिना किसी फ़ी के, और कोशिश करता हूँ कि शिक्षकों के साथ हमेशा अपने परिवार के बीच रहूँ और जो भी एकदम फैक्ट है वो बताऊँ। भले आप मेरे चैनल को देखिए ना देखिए या मुझे मूर्ख समझिए, लेकिन मैं आपको मूर्ख नहीं बनाऊँगा। अब बात आती है कि कुछ दिनों से एक न्यूज़ चल रहा है, बहुत दिनों से, कुछ दिनों से नहीं,
जब से विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया, शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने, सक्षमता 1 उत्तीर्ण किए, 2 उत्तीर्ण किए, वेतन के लिए काफ़ी दिन परेशान भी रहे, HRMS ऑनबोर्डिंग हुआ, वेतन भी मिला, फॉर्म फिलअप में गलती भी हुई, बहुत सारी परेशानियां हुई। मैं क्या क्या गिनवाऊँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। कम समय में ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपका समय भी जो बहुमूल्य समय है बर्बाद ना हो और आप सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो देखिए, थोड़ी सी बातें मेरी मिर्ची की तरह लग सकती है जो अभी बताने वाला हूँ। ये 4 लाइनें आपको दिख रही होंगी, जिसको लेकर के सभी विशिष्ट शिक्षक परेशान हैं, और इन परेशानी का लाभ कुछ वो क्या बोला जा सकता है, बिचौलिए या फिर कुछ ऐसे यूट्यूबर उठा रहे हैं जिनको शिक्षा विभाग के किसी भी नियम के बारे में पता नहीं है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ के कहने का मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अलग अलग जो फीडमेट मैट्रिक्स था, वेतनमान था, नियोजन इकाई पे अलग अलग समय में बहाल शिक्षकों का, उनको लेकर के विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सीधे जो सरकार का नियमावली है शिक्षा विभाग का, उसमें कहा गया है कि जो न्यूनतम मूल वेतन होगा शिक्षकों का जो विशिष्ट बनेंगे वो 25,000 होगा। ये नहीं कहा गया है कहीं पे भी कि केवल 25,000 ही होगा। ये ज़रूर कहा गया है, कुछ शिक्षकों का 21,000 समथिंग था, कुछ शिक्षकों का जो 2022 में बहाल हुए थे सीटेट के अकॉर्डिंग अंक पे उनका कुछ वेतन 15,000 या 16,000 के समथिंग था। 22-23 हज़ार रुपया उनको इन हैंड मिलता था, और वो भी नियोजन इकाई पे ही थे। टेट वालों को भी कोई ज़्यादा विशेष लाभ नहीं था। तो उसमें इन सब चीज़ों को मर्ज करके, एकत्रित करके ये देखा गया कि अलग अलग समय में बहाल अलग अलग शिक्षकों का वेतन जो अलग अलग तैयार किया जाता है, क्यों ना जो ये शिक्षक मांग कर रहे हैं बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा का, तो एक विशेष परीक्षा लेकर के अभी क्यों लिया गया ये मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि ये विभाग की बात है, ये विभाग जाने। लेकिन समझ ज़रूर सकता हूँ कि क्यों लिया गया। अगर आपको चाहे BPSC Tier 1, 2, 3 के शिक्षकों को वाकई में माना जाता राज्यकर्मी, तो फिर नियमित शिक्षकों के जैसा इनका वेतन क्यों नहीं? एक तो बात यहाँ हो गई। चाइनीज़ वेतन क्यों? ये तो अलग बात है, इसके लिए अलग से बात हम लोग करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, भटक जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखिए, रहा बात वेतन फिक्सेशन का, सेवा निरंतरता का और वरीयता का, तो अकॉर्डिंग टू विशिष्ट शिक्षक नियमावली आपका ना ही अभी वेतन फिक्सेशन हुआ है और ना ही अभी होगा। रहा सेवा निरंतरता का, तो ना ही अभी आपको सेवा निरंतरता मिला है, ये विचाराधीन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, ये मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा। ये हो सके भविष्य में आपको वेतन फिक्सेशन, सेवा निरंतरता, वरीयता का लाभ मिल जाए, हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा या मिलेगा, हो सके अगर मिलता है तब जा कर के आपको लाभ है। नहीं मिलता है तो सभी विशिष्ट शिक्षकों को लाभ नहीं है, सिवाय 2022 में बहाल शिक्षकों को छोड़ के। मैं ये क्यों कह रहा हूँ बताऊंगा। सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला, वेतन फिक्सेशन नहीं होगा, तो 2000 जो आपको वेतन 48,000 47,000 मिलता था इन हैंड, 47,000 के समथिंग ऊपर ही मिलता था, 46 से तो कम शायद 22 को छोड़ करके किसी का नहीं, 40 के नीचे तो किन्हीं भी शिक्षक का नहीं था। अगर एक वेतन विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर के माना जाता है, चाहे आप सक्षमता 1 उत्तीर्ण किए हैं, 2 या 3 करेंगे, मूल वेतन 25,000 ही विद्यालय अध्यापक वाला अगर दे होगा, न्यूनतम, अधिकतम कितना होगा, दे होगा कि नहीं होगा ये बाद की बात है, तब तो आपको यहाँ पे लाभ इन हैंड सैलरी में नहीं होगा। हाँ, NPS के ज़रिए आपको लाभ होगा भविष्य में, जब आप रिटायर कीजिएगा। तो इसमें भी बहुत सारे शिक्षकों का बहुत कम दिन जॉब बचा है, तो कितना ज़्यादा उनको लाभ हो जाएगा। जैसे
हम लोग बहाल हुए टीआरई 1 में। टीआरई 1 में तो 1 साल या 1 साल, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, अभी 1 साल ही मान लीजिए या 1.5 साल। तो टोटल एनपीएस का राशि हम लोगों का जो मैसेज आया लगभग 1,60,000 के समथिंग, और आप लोगों का जो 1800 कटता था इतने दिनों बाद। तो यहाँ पे आपको एक लाभ हम दिखा रहे हैं, एनपीएस का लाभ। तो ज़रा आप गौर कीजिए कि आपका वेतन था 45,000, एक चीज़ मान लेते हैं 45,000, और अब आपका वेतन अगर 35,720 मिलता है, 25,000 मूल वेतन मानकर, तो कितना कम हो गया? लीजिए 35,000 मान लेते हैं या 36,000 मान लेते हैं, चलिए राउंड फिगर में, यहाँ एक चीज़ कह रहा हूँ। तो 9,000 का यहाँ पे कमी हुआ, और यही 9,000 आपके एनपीएस में कटेगा भविष्य में। और वो भी एनपीएस का रूल आप समझिएगा, उसको मैं अलग से समझाऊंगा कि किस तरह से जब आप सेवानिवृत्त होइएगा तो किस तरह से ये पैसा दे होता है, टीआर 1 क्या होता है, टीआर 2 क्या होता है, इसके लिए मैं बता दूंगा अलग से वीडियो। तो यहाँ तो आपको हानि देखने को मिल रही है, लेकिन एचआरए हो गया, उसके बाद जो लोग शहरी क्षेत्र में जाएंगे, हाँ एक लाभ और आपको मिलेगा कि जैसे आप विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आपका जो कैडर होगा वो ट्रांसफ़र ज़िला टू ज़िला हो सकता है। यानी जो स्थानीय निकाय या नियोजित शिक्षक बहाल थे, जो प्रखंड स्तरीय थे, प्रखंड पे ट्रांसफ़र होता था। आप विद्यालय अध्यापक वाले सारे नियमावली को फॉलो करते हैं तो ट्रांसफ़र का लाभ आपको मिलेगा, एनपीएस का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर मूल वेतन 25,000 ही रह जाता है तो आपको हानि है। ठीक है। अब रहा कि कुछ शिक्षक कहेंगे नहीं ऐसे ही ये वीडियो बना रहा है। आपको जो पहला वेतन मिला वो 35,720 मिला। मैं इस बात पे ये कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको वेतन दिया गया। मिला कि नहीं मिला? मिला है। अब आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है यूट्यूबरों के द्वारा कि वेतन फिक्सेशन हो गया, आपको अप्रैल का मई में जो वेतन आएगा वो 50,000 आएगा, 52,000 आएगा, 56,000 आएगा। सही से उनसे पूछिए तो कि उनको मूल वेतन का सारी चीज़ें, एचआरए, डीए, ये सब निकालने आता भी है कि नहीं आता है? कहाँ लिखा गया है, कहाँ सरकार की ओर से अभी तक कहा गया कि यह आपके मूल वेतन को बढ़ा दिया जाएगा? हाँ, ये कहा जा रहा है, बार बार आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि इस पे विचार किया जाएगा और इस नियमावली में ज़रूरत पड़ने पे संशोधन किया जाएगा। जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा तब तक ये सेवा निरंतरता, वेतन फिक्सेशन, ये आप भूल जाइए। हाँ, ये हो सकता है कि संशोधित करके आपको लाभ मिल जाएगा। अब रहा बात कि ये तो लाभ हानि की बात हो गई। अप्रैल का वेतन जो आपका मई महीने में मिलने जा रहा है, मई में अगर वो वेतन मिलता है वेतन फिक्सेशन या वेतन फिक्सेशन के अकॉर्डिंग, या 25,000 मूल वेतन को छोड़कर अगला मूल वेतन पे, तब ये कहा जा सकता है कि हाँ आपका एचआरएमएस में ये फीड किया गया है और सभी विशिष्ट शिक्षकों को अधिक लाभ होने वाला है। ठीक है। नहीं तो ये बैलेंस करके ये किया जाएगा, आपका वेतन संधारण जो है वो देखा जाएगा। अब आपको किसी भी फेक न्यूज़ पे या डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर अगर हम सक्षमता 5 उत्तीर्ण नहीं किए तो क्या मेरा नौकरी चला जाएगा, हम लोगों की संख्या कम हो जाएगा तो हम लोगों को जॉब छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी शिक्षक साथी को जॉब नहीं छोड़ना पड़ेगा, ना ही आपसे जॉब कोई छुड़वा सकता है, यानी ना ही कोई इस्तीफा दिलवा सकता है। आपको जो वेतन मिलता है मिलेगा और आप अपनी सेवा में बने रहेंगे, ये सत्य है। और नियोजित शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, ये पक्का है। तो स्वेच्छा से अगर आप चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक बनना, अगर भविष्य में ये संशोधन होता है और ये लाभ मिलता है तो निश्चित ही आपको बड़ा लाभ है, और नहीं तो अभी ना लाभ है ना हानि है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप अपनी काबिलियत, कैपेसिटी दिखाए कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी कोई आसान विशिष्ट से ये सक्षमता परीक्षा आसान नहीं हो रहा है। प्रश्न देखिए। हाँ, ये ज़रूर है कि 60% पे पास ना करके
40%, 20% कम किया गया है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक शिक्षक हैं और विभाग में अपना सेवा दिए हैं, किए हैं, तो आपको निरंतरता का लाभ इसी उम्मीद पे टिका है। अगर ये शिक्षा विभाग आपको सेवा निरंतरता वरीयता पे मैं स्पेशल कुछ नहीं बोलूँगा, अलग अलग ज़िला से आया भी लेटर, नियमावली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप स्वतः विरमित हो चुके हैं और नए योगदान माना गया है। तो नियम के अनुसार देखा जाए तो वरीयता क्या होगा ये आप विचार कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ इस पर, और ना ही टिक्का टिप्पणी, लेकिन मेरे दृष्टि से देखा जाए तो आप लोग हम लोगों से वरीय हैं, आप लोगों को ज़्यादा अनुभव है। लेकिन कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देता है, इस बात पे थोड़ी सी मतलब दिक्कत होता है कि आप शिक्षक हैं, आप एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, ये कैसे? अब आपको लग रहा होगा कि मैं भी आपको बेवकूफ़ ही बना रहा हूँ। तो अगर जिन भी शिक्षक साथी को ऐसा लग रहा है तो कोई भी आपके मन में प्रश्न है आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सरल भाषा में आप तक वीडियो बना करके पहुंचाऊंगा कि मैं किस फैक्ट पे बात कर रहा हूं। मैं इसीलिए ऊपर में टॉप पे लिख दिया हूं विशिष्ट शिक्षक नियमावली। जो नियम कहता है वही मैं बताऊंगा। हाँ, संशोधन होगा, सरकार के द्वारा उदारता दिखाते हुए आपको सारी लाभ दिया जाता है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। हाँ, विचाराधीन ये है, सरकार के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ विचाराधीन है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा 100% ये कहना मेरे लिए उचित नहीं है। अब बाकी कौन चाहता है घाटे के सौदा करना? सभी किसी को खुशी मिलती है जब उसका वेतन इंक्रीज हो, ना कि डिक्रीज हो। और ओवरऑल देखा जाए तो लाभ और हानि में दोनों में क्या अंतर है? विशिष्ट शिक्षक होगा तो ना ज़्यादा हानि ना ज़्यादा लाभ, बैलेंस हो जाएगा। जो पहले आपको पैसा मिलता था, हाँ, भविष्य में लाभ देखने को मिल सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। और आप सभी नियोजित शिक्षक जो भी हैं नियोजन इकाई पे, आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 सक्षमता दीजिए अगर मन है तो। अगर नहीं भी कुछ शिक्षक 2, 4, 3 साल बाकी है नहीं देते हैं, तब भी कोई ज़्यादा उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनकी नौकरी नहीं जाएगी। इनका 15 साल 20 साल 10 से ऊपर जिनका बचा है उनको देना चाहिए सक्षमता, और भविष्य में ये सारे अगर लाभ मिलता है तो उनको लाभ होगा। तो ये था अप टू डेट जीके स्टडीज़ के तरफ से आप सभी शिक्षकों के लिए। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बुरा लगा है तो आप मत देखिए। आज के लिए इतना ही।